चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। देखो, ऐसा था कि जो इसका पिछला क्लास था उसमें हम लोग ये बात किए थे ना कि जितने भी किंगडम होते हैं उसको हम लोग 5 किंगडम में डिवाइड किए गए हैं टोटल। ऐसा था ना। तो पहला क्या था, याद है? किंगडम क्या था? ओनेरा। फिर क्या था? प्रोटिस्टा। फिर क्या था? पंजाई। प्लांटी। और फिर क्या था? एनिमेलिया। मेलिया बोलते हैं। इतने 5 किंगडम थे। ठीक है। अब देखो, इन 5 किंगडम में जो ये वाला है ना किंगडम मोनेरा, इसमें क्या आता था? इसमें आता था बैक्टीरिया, है ना। और इसमें क्या आता था? अमीबा। और ये तो फंजाई है, इसमें आता था ईस्ट। और ये इसमें क्या आएंगे? प्लांट्स। और इसमें क्या आएगा? फल्स। ठीक है ना। हाँ, उसको हम लोग फंगस ही बोलेंगे ना, जैसे क्या है ना वो। अब देखो, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे इसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, जब भी इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट। बस बैठ जाओ सीधे से, तुम लोग टाइम पता नहीं है क्या? क्या जाए वहाँ यूनिवर्सिटी में बुलाने कोई जाए? अरे तो कहाँ का तो टाइम होगा, देखो कितना, 10 मिनट ले। बस शांत शांत हो जाओ। देखो, जो ये फंगस लगेगा ना, तो उसको बोलते हैं ईस्ट। इसका एग्जाम्पल तो ईस्ट है। बस शांत रहो अब। उसको हम लोग ईस्ट में लिखते हैं। लेकिन फंगस की बहुत सारी वेराइटी होती है। जैसे कि मान लो, कोई कोई फंगस ना देखो वाइट कलर का होता है, और कुछ सॉरी ब्लैक कलर का होता है। सुनो ना, तुम रोटी के टुकड़े को रख दो कुछ देर तक, उसमें कुछ दिन बाद देखोगे वाइट कलर का या तो ब्लैक कलर का पूरा लग जाएगा, है ना। तो वो उसके उसकी अलग अलग वेराइटी है। तो उसको हम लोग इधर सीधा बोल सकते हैं, सीधा क्या है, फंगस है। इसीलिए इसको हम लोग ईस्ट नहीं ऐसे बोलेंगे, समझ रहे हो। ये तो एग्जाम्पल है, इस पे आया गया है, तो एग्जाम्पल पता नहीं कौन सा फंगस लगा हुआ है, तो देख के पता चलेगा इसमें, बात समझे। अब देखो, हम लोग आज जो पढ़ेंगे, ये जो तीनों थे ये वाले, इसका ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। इसमें जितना हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में उतना ही पढ़ना है। जो डिटेल पढ़ना है हमको, इस किंगडम प्लांटी का पढ़ना है और किंगडम एनिमेलिया का पढ़ना है। बात समझ आ रही है? जितना डिटेल पढ़ना है किंगडम प्लांटी का और किंगडम एनिमेलिया के बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ना है। क्या दिक्कत हो रहेगा कुछ? तो चालू कर लो। ठीक है। अब देखो, अब इधर ध्यान दो। तो हम इस तरह से इन दोनों दोनों किंगडम को पढ़ेंगे, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। तो किंगडम प्लांटी आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर अगले क्लास में किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, अब इसके पहले भी कुछ डिटेल किंगडम प्लांटी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, तुम लोग दिखाई दे रहा है सब कुछ। आज भी इसको बात करेंगे। देखो, हमने क्या बोला है कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ से, जैसे जैसे किंगडम मोनेरा से प्लांटी यानी एनिमेलिया की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसा बताए थे ना। और जो ये देखो, ये था, ये कैसा था? ये एक प्रकार का था यूनिसेलुलर, था ना ये। और इसके बाद जो यहाँ से जाओगे तो सारे क्या देखने को मिलेंगे? मल्टी सेलुलर। इसका मतलब प्लांट भी कैसा होगा? मल्टी सेलुलर, है ना। और ये जानते हो, और इसमें एक और होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो प्लांट क्या है में आएगा? मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक। बात समझ रहे हो? एकदम मन से समझना तभी बात समझ में आएगी। प्लांट के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, पहले हम लोग प्लांट की कुछ कैटेगरी पढ़ेंगे, अरे सॉरी, प्लांट कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे कि अगर कोई किंगडम प्लांटी में आएगा तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर उसका क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन, कि प्लांट को अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है।
तो ये वही वाली बात है। तो पहले देखो यहाँ पे पहला पॉइंट है, ये प्लांट सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और इसमें क्लोरोफिल देखने को मिलता है, और कंटेनिंग, और इसमें देखो सेलुलोजिक सेल वाल पाई जाती है। मतलब इनकी जो प्लांट के सेल के बाहर एक वाल पाई जाएगी, इसको सेल वाल बोलते हैं। वो किससे मिलकर बनी होगी, सेलुलोज से, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं इसको। देखो सम आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक। देखो प्लांट मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बना लेंगे। क्या दूसरे पे डिपेंड होते हैं, क्या नहीं होते ना, अपना भोजन खुद बना लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि पार्शियली, मतलब कुछ चीज़ों के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, तो उसको हम लोग पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक बोल सकते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, वो एक होता है इंसेक्टियोरस प्लांट, लाइक ब्लैडर वार्ट, तुम लोग देखे हो। हाँ, विनस फ्लाई ट्रैप, जिसको पिचर प्लांट बोलते हैं, उसमें ऐसे ऐसे ये रहते हैं। देखो इनकी जो मान लो ये पत्तियां हैं, तो ये पत्तियों में ये ऐसे ऐसे, और इसमें एक ऐसे ढक्कन रहता है ऐसे। इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर इंसेक्ट बैठेगा, जैसे जाएगा ये बंद हो जाएगा, जैसे गया इसे बंद हो गया, अब उसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये कुछ ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं। और दूसरा देखो, कुछ पैरासिटिक प्लांट भी होते हैं, जैसे ये तो वो हो गया ब्रेडावाट एंड बीनस फ्लाई ट्रैप। और कुछ पैरासिटिक प्लांट जैसे कस्कुटा, इसको हम लोग बताए थे, इसको हिंदी में बोलते हैं अमरबेल, दिखाए थे ना। ऐसे प्लांट पे ऐसे थ्रेड लाइक होते हैं, पीले पीले कलर के, पेड़ों पे रखे रहते हैं। और अगर अगर उसको किसी दूसरे प्लांट पे रख दोगे तुम तोड़ के, तो खूब ज़्यादा ग्रो करेगा, और ग्रो करके बाद पूरा भर जाएगा। दिखाए तो फिर से दिखा दे रहे हैं तुम लोग, क्योंकि ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये ये ऐसे किसी भी प्लांट पे जो पीले पीले दिख रहा है ना, किसी भी पाँव पे इसका एक छोटा सा भी पार्ट ले जाओगे, रख दोगे, धीरे धीरे उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके पूरा पेड़ में फैल जाएगा। बस समझ गए, तो ये यही वाला है एक ये मटेरियल। अब देखो, अब यहाँ पे दूसरा प्लांट, दूसरी बात है, जो प्लांट होते हैं इसमें क्या क्या चीज देखने को मिलता है। प्लांट में कैटेगरी क्या क्या होती है, तो कुछ एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अभी हम लोग इन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, कि एल्गा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है, टेडोफाइटा क्या है। अब इसमें देखो एक बात और समझो, जैसे सबसे जो प्लांट का सबसे लोअर प्लांट होगा वो कौन होगा, एल्गा। और प्लांट का सबसे हायर प्लांट क्या होगा, एंजियोस्पर्म। बात समझ रहे हो। और सबसे कम डेवलप्ड क्या होगा, एल्गी। और सबसे अधिक डेवलप क्या होगा, एंजियोस्पर्म। बात समझ रहे हो। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हम लोग इधर से इधर की ओर बढ़ते जाएंगे, प्लांट भी डेवलपमेंट हो जाता देखने को मिलेगा। बात समझिए। अब कैसे डेवलपमेंट होगा, देखो अगर बात करें ह्यूमन का डेवलपमेंट, तो ह्यूमन अगर इतना डेवलप है, तो इसका मतलब यह है कि ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सारा सिस्टम अलग से बना हुआ है ना, तो वो डेवलप्ड है। हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा कौन डेवलप्ड है, ह्यूमन। इसी प्रकार से प्लांट भी, जो एल्गी होंगे, इसके अंदर लीफ के स्ट्रक्चर नहीं होते, रूट नहीं पाया जाता, मेन स्टेम नहीं पाया जाता। जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, और एंजियोस्पर्म में आते आते हमें सब कुछ डेवलप देखने को मिलेगा। बात समझ गए। हम लोग इसको पूरा करेक्टर जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। देखो इनकी लाइफ साइकिल जो होती है, ये प्लांट की ये दो फेज में होती है। एक होती है डिप्लॉयड, या इसको सेप्रोफिटिक बोलते हैं, हेप्लाइड या हेप्लाइड गैमेटोफिटिक बोलते हैं। ये दो फेज में होते हैं, और ये अल्टरनेट विथ ईच अदर, इस कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब तुम लोग समझ ना पाए होगे अभी, है ना। इसका मतलब बताते हैं, जैसे मान लो कोई प्लांट है, तो एक प्लांट से जब दूसरा प्लांट बनता है, तो वो किस मेथड से बनता है, रिप्रोडक्शन से, है ना। या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगर मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो उसके अंदर क्या बनेगा, ये सीड बनेगा। जो सीड बनेगा, यही सीड आगे डेवलप होगा। अब सोचो ये सीड कहाँ से बना होगा, बताओ। ओव्यूल से।
सीड, और ये जो ओव्यूल का किसका पार्ट है, फ्लावर का, यानी फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, यानी दो गैमेट आए होंगे तो ही बना होगा। तो अब देखो अगर इसको हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है उसकी क्या बोलते हैं, ऐसी तो होती है ना कि एक मेल गैमेट रहता है और एक फीमेल गैमेट, ये दोनों मिलके जाइगोट बनता है और यही फिर क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। ऐसे ही तो होता था। अब देखो ऐसे होता है तो जो ये दोनों गैमीट बने हैं, ये दोनों गैमीट देखा जाए तो एन होते हैं, यानी एन का मतलब यहाँ क्या होगा, ये होते हैं हैप्लॉइड। बात समझ में आ रही है? और उस नहीं समझ आई? हैप्लॉइड का मतलब ये गैमीट जो है ना ये एन है इस, हाँ ये दोनों, ये भी एन है और ये भी एन है, और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2n। ठीक है। देखो जब फ्लावर से जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो पहले फ्लावर में पार्ट, पूरा जो फ्लावर रहेगा वो 2n रहेगा, और जब फ्लावर में ये गैमीट बन जाते हैं तो वो 2n से n हो जाता है। समझ गए? तो देखो एक बार कंडीशन क्या रहेगी, 2n, सॉरी n, उसके पहले तो यहाँ क्या थी 2n, फिर क्या आई n, फिर क्या हो गई 2n, फिर से क्या हो गई 2n। अब इसका जर्मिनेशन होगा तो क्या बनेगा, प्लांट बनेगा। तो ऐसे ही पूरा क्रम चलता रहता है, इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। समझ में आ गई? तो ये देखो एक बार 2n रहता है, फिर n होता है, फिर 2n हो जाता है, फिर 2n आगे फिर से n होगा जाएगा। तो ये प्रोसेस ऐसे अल्टरनेशन में चलती रहती है, एक बार n एक बार 2n। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो बात यहाँ पे लिखा है, ईच अदर, एक के बाद एक आती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बात समझ में आई है ना? अब देखो अगला पॉइंट देखो, ये जो प्लांट होते हैं एमंग डिफरेंस ग्रुप ऑफ लेंथ, लेंथ के आधार पे ऑफ द हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेज इज वेरिड, आल्सो दिस फेज इज फ्री लिविंग डिपेंडेंट ऑन अदर। ये जो इनका जो डिफरेंट होता है कि कोई हैप्लॉइड होगा कोई डिप्लॉइड होगा, ये कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अपने आप अपना न्यूट्रिशन मतलब अपने आप किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि कभी कभी किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। बात समझ गए? तो इसके आधार पे ये प्लांट का डिफरेंशिएशन भी किया जाएगा। अब देखो अब आगे एक बात है कि जो प्लांट है, इस प्लांट को हम लोग पहले पूरा कैटेगराइज करेंगे, पूरे प्लांट को डिफरेंशिएट क्लासीफाई करेंगे। दिखाई दे रहा है सबको? अब देखो पहले प्लांट को क्लासीफाई करोगे तो प्लांट की, पहले प्लांट को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है हेलोफाइटा, और एक को बोला जाएगा, ये जो इधर वाला है ये दो पार्ट में आएगा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। अब देखो ये थैलोफाइटा जो बना है ये ऐसे है कि प्लांट की दो कैटेगरी, एक ऐसी कैटेगरी जो जो डिफरेंशिएटेड नहीं है, डिफरेंशिएटेड मतलब ये हो जिसके अंदर रूट लीफ और स्टेम ये अलग अलग नहीं है, तो उसको उस कैटेगरी बोलते हैं थैलोफाइटा। बात समझ गए? उसमें क्या आएगा, देखो उसमें आएगा एल्गा। सबसे पहली कैटेगरी क्या थी, प्लांट की एल्गा थी ना, तो वो वाली कैटेगरी क्या है, कहलाएगी एल्गा। एक दूसरा है कि जो जो जिनकी प्लांट बॉडी पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड होगी, मतलब रूट स्टेम लीफ में लगभग लगभग बटी होगी, तो उसमें दो कैटेगरी आएगा। एक आएगा वैस्कुलर टिश्यू जिसमें अब्सेंट होगा, वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम को, फाइलम नहीं फ्लोएम, है ना? तो अगर जिसमें वो नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे ब्रायोफाइटा, और जिसमें ये टिश्यू देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे ट्रैकियोफाइटा। बात समझ में आ गई? पहले क्या है, इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो क्या कि ऐसी कैटेगरी जिनकी प्लांट बॉडी पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड नहीं है। क्या डिफरेंशिएट नहीं है, ना रूट है ना स्टेम है ना लीव्स है, अलग अलग नहीं है। उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा थैलोफाइटा। इसका एग्जाम्पल अभी मिलेगा ना पूरा, अभी तो इसका पूरा पढ़ना ही पूरा डिटेल, बस इतना भी समझना। इसमें क्या आएगा, एल्गा आएगा, ठीक है, अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा, दोनों देख के खुश हो जाओगे। समझ गए? अब देखो दूसरा आएगा ऐसे जिसकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है, समझ में आ रहा है, पियल आ रहा है, पियल्ला। अब आगे देखो, अब जो ये ट्रैकियोफाइटा है मतलब जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, इसमें इसका मतलब इसमें क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम ये देखने को मिलेगा। अगर मिलेगा तो ये दो टाइप के होते हैं। देखो एक होता है, ये जो होते हैं, एक ऐसा होता है जिसमें सीड नॉट प्रोड्यूस,
जिसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा, और एक ऐसा है जिसमें सीड प्रोड्यूस होगा, इसको स्पर्मेटोफाइटा या फेनेरोगैम्स बोलते हैं। ये सब टर्म याद रखना। जिसमें सीड नहीं बनती है उसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा, और जिसमें सीड बनती है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा, या इसको बोलते हैं फेनेरोगैम्स। अब ये दो टाइप का होता है। एक सीड जिसमें सीड नेकेड होगी उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, और जिसकी सीड में बाहर से फ्रूट की कवरिंग होगी उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डाइकोटिलीडन जिसमें दो कोटिलीडन होंगे, और एक होता है मोनोकोटिलीडन जिसमें एक कोटिलीडन होंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो प्लांट की जो कैटेगरी थी हमने बताया था कितना है। यहाँ वाला क्या है, एक हो गया देखो एल्गा, दूसरा हो गया ये वाला देखो क्या हो गया एल्गा, यहां से देखो ये हो गया एल्गा, और ये दूसरा हो गया ब्रायोफाइटा, और ये तीसरा हो गया टेरिडोफाइटा, चौथा हो गया जिम्नोस्पर्म, पांचवा हो गया एंजियोस्पर्म। पूरे प्लांट को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, और इस तरह से उसका एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो क्या बताओगे जिसके अंदर, बताओ अब थोड़ा सा, जिसके अंदर सीड नहीं बनते उसको क्या बोलेंगे? टेरिडोफाइटा। और जिसके अंदर सीड बनती है उसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोफाइट्स या फेनेरोगैम्स। इसके दो कैटेगरी हैं। एक ऐसी सीड बनाता है जो सीड नेकेड रहती है जिसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें सीड फ्रूट के वाल से कवर रहती है उसको क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के दो कैटेगरी हैं। एक जो जिसके अंदर सीड में दो कोटिलीडन होते हैं उसको बोलते हैं डाइकोटिलीडन, और जिसमें एक कैटेगरी है एक कोटिलीडन उसको बोलते हैं मोनोकोटिलीडन। ये बात हम लोग जब सीड पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़े थे, याद है? याद है? बताओ एग्जाम्पल एक आठ एग्जाम्पल बताओ मोनोकाट का। हाँ, तो मत बोलो, तुम्हारा नाक काट देंगे भी। बोलो बोलो, मोनोकाट एग्जाम्पल बोलो। देखो वहां ऊपर कहीं लिखा है? हाँ, काई का एग्जाम्पल बोलो। अच्छा, पढ़ता नहीं है तू? तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है इसका, तुम्हारा दिमाग स्टेबल नहीं रहता है ना। चलो, अब देखो इधर ध्यान सुनो। अब हम लोग जब, अब देखो सुन लो थोड़ा सा। अब हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, एल्गी से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? मोनोकोटिलीडन तक। बस समझ गए? अब सबका डिटेल पढ़ा जाएगा इन सब का यहाँ से। अब देखो डिटेल में क्या पढ़ेंगे, जैसे डिटेल पढ़ेंगे एल्गा, जैसे पहला क्या आएगा एल्गा। तो एल्गी में, एल्गी का क्या करेक्टर है, उसके क्या एग्जाम्पल है, और उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। बस समझ गए? फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ब्रायोफाइटा का। फिर क्या पढ़ेंगे? टेरिडोफाइटा का। फिर क्या पढ़ेंगे? जिम्नोस्पर्म। फिर क्या पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म का। ऐसे हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे। अब देखो इसमें कैसे है, ये देखो। सबसे पहला क्या है? एल्गा। ये क्या है? फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है लिखा है, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक या थैलोफाइट बोलते हैं इसको। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, बताओ तुम, बोलो क्या होता है ऑटो मतलब? तो बोलेगा नहीं। इतना घोंचू हो तुम, ये क्लास 6 का लड़का भी जानेगा आठ। हट, भाई कल नहीं तो कोई फूट उठ नहीं होता। अरे ऑटो मतलब सेल्फ होता है पगले। इतना अगर तुम नहीं बता पाओ तो तुम एकदम गंगा में डूब के मरने लायक हो। इस समय बाड़ी है, जाके इस्तेमाल कर सकते हो। क्लास 6 से पढ़ाया जाता है। ऑटो टॉक मतलब होता है जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो, जो अपना फूड खुद बना लें, उसे क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक। और ये कौन, ये भी क्या होता है? एल्गी जो होंगे क्या होंगे? ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि किसका पार्ट है? प्लांट का। प्लांट जिसमें क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। पहले यही तो पढ़े हैं। सभी प्लांट में क्या देखने को मिलेगा? क्लोरोफिल मिलेगा। तो क्लोरोफिल मिलेगा तो इसका मतलब ऑटोट्रॉफिक होगा। बस समझ रहे हो? अब देखो, ये अगर बात करेंगे तो ये एकदम सिंपल होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। अब डेवलप नहीं है तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ करेक्टर देख लो, देख लेते हैं क्या करेक्टर है इसको। देखो, ये प्लांट बॉडी इज, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड
लीव्स। मतलब इनके प्लांट को तुम देखोगे तो ये हरे कलर के होंगे, लेकिन ये अलग से तुम बता नहीं पाओगे कि कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीव्स है। जैसे तुमको आम का पेड़ दिखा दें तो बता पाओगे ना कौन सा रूट है, कौन सा लीफ है, कौन सा स्टेम है, लेकिन इनमें तुम ऐसा देख के बता नहीं पाओगे। दूसरा पॉइंट देखो, अब ये जो फॉर्म होते हैं, मतलब इनके डिवाइडेड थैलेस नहीं होते, ये अनडिवाइडेड होते हैं, मतलब इनको कोई डिवीजन हम लोग नहीं कर सकते। अब देखो इसमें क्या है, देखो वैस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होता है ना। वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम इसमें क्या होगा, अब्सेंट होगा। और दूसरा देखो, सेक्स ऑर्गन आर सिंपल एंड सिंगल सेल। जो सेक्स ऑर्गन मतलब जो फ्लावर वाले पार्ट होते हैं, पहले तो इसमें फ्लावर होता ही नहीं है, तो उसके स्थान पर कुछ दूसरा होता होगा। इसका मतलब वो पहले तो सिंपल होगा या तो सिंगल सेल्ड का होगा, एक बात ये। और दूसरा देखो, सेल वॉल इसकी जो होती है वो मेनली आप सेलुलोज के मिल के बनी होती है। और दूसरा क्या है, दे आर एक्वेटिक इन अकरेंस, ये मोस्टली पानी में ही पाए जाते हैं। तो अगर कोई पूछेगा, अगर मान लो एग्जाम में आया कि एल्गा के बारे में हमको कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखना है, तो इतने सारे पॉइंट लिख दोगे, खूब अच्छा सुंदर सा नंबर मिल जाएगा, समझ गए। क्योंकि अगर ये सब पॉइंट लिखोगे तो यही मेन पॉइंट है, याद रखना, एकदम दिमाग बैठा लो। क्या होगा, वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाएगा, और क्या होगा, सेक्स ऑर्गन क्या होगा, सिंपल होगा और सिंगल सेल्ड होगा। सेल वॉल केवल किसकी मल बनी है, सेलुलोज की। ये कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली पानी में। बात समझ गए। तो ये क्या आएंगे, ये सारे क्या होंगे, एल्गी। एल्गी मतलब ऑटोट्रॉफिक या थैलोफाइट, थैलोफाइट बोलते हैं। ये यहां से देखो, ये जो है ना, देखो जो यहाँ था ना, इसको थैलोफाइटा बोलते हैं। ये थैलोफाइटा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो प्लांट बॉडी है वो अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। ऑटोट्रॉफिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद बना लेते हैं, इसलिए दूसरा क्या नाम है, ऑटोट्रॉफिक। तो यानी एल्गा जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और थैलोफाइटिक भी होते हैं, थैलोफाइटिक कहलाते हैं, समझ गए। हाँ, दोनों अलग अलग नाम है। अब देखो अगला, अब क्या, कौन, ये प्रोकैरियोट क्यों बेटा, ये यूकैरियोट हैं। प्रोकैरियोट तो यही तो था, इतना कंफ्यूजन क्या हो गया, देखो प्रोकैरियोट तो केवल और केवल मोनेरा है, उसको इसके नीचे जो भी है सब क्या है, यूकैरियोट हैं। और समझ गए। अब देखो, अब इधर देखो, जो एल्गा है ना, जो ये एल्गा है, इसके एग्जाम्पल देखने तुमको मिलेगा, इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी देखने को मिलेगी, समझ गए। इधर देखो, दिखाई दे रहा है सब। देखो इसके एग्जाम्पल बात करें ना, तो एल्गा के तीन भाग होते हैं, एक होता है ग्रीन एल्गा, एक होता है, अभी आगे मिलेगा ब्राउन एल्गा, और फिर एक होता है रेड एल्गा। बात समझ गए, क्या क्या, ग्रीन एल्गा, अभी आगे मिलेगा ब्राउन एल्गा, फिर ये क्या है, रेड एल्गा। तो अभी एग्जाम्पल जो यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है सारे क्या हैं, ये ग्रीन एल्गा। तो देखो ग्रीन एल्गा का पहला एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। ये देखो, ये अगर ऐसे बुक में ऐसे बना होता है, इस हालांकि बहुत छोटा होता है, इस तरह दिखेगा नहीं ऐसे नॉर्मली, ये नॉर्मली ऐसे दिखता है, देखो ऐसे हम लोग लेके दिखा रहे हैं ना, ऐसे देख रहे हो। ये मेरे हाथ, मतलब हम गए थे वहां पे तो लेके, इसलिए भी जहाँ तुम लोग ले ला कर रख, ये तो रिंग दिखाई दे रही है, देख रहे हो। अरे अब देखो, ये रियल वाला है, ये बुक में, ये बुक में था, तालाब किनारे गए तो ये मिला, इसको लेके ऐसे दिखा के देखो, इसे इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं स्पाइरो गायरा। इसका एग्जाम्पल याद करो, एग्जाम्पल याद करना है इसका। जो ग्रीन एल्गम क्या आएगा, पहला आएगा स्पाइरो गायरा, दूसरे को बोलते हैं यूलोथ्रिक्स, दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, यूलोथ्रिक्स। ये देखो, ये मेरा हाथ नहीं है, समझ गए, ये तो किसी महिलाओं का हाथ लग रहा है, महिला का हाथ लग रहा है, महिला का हाथ लग रहा है ना। तो ये है इस यूरोथिक्स। ये एक्चुअली में ऐसा होता है, लेकिन ये ऐसा दिख नहीं पाएगा, ये माइक्रोस्कोप से दिखता है। ये ऐसा दिखता है, देखो इसमें लिपटा हुआ है ना, एक पत्थर है, उस पत्थर में खूब लिपटा हुआ है। तुम लोग कभी सुनो ना काई, तुम लोग कोई पूछा ना काई, तो काई एल्गी में और ब्रायोफाइटा में दोनों मिला के आती है, कुछ कुछ एल्गी में होती है, कुछ कुछ ब्रायोफाइटा में। काई का मतलब जो पानी के बाहर और अंदर पड़ते हैं ना, स्लिप कर जाते हैं, वो सब काई कहलाती है। तो ये सारे सब काई बनाएंगे, आप समझ गए। अब इधर देखो, ये हो गया, पहला क्या होगा, स्पाइरोगायरा, दूसरा क्या होगा, यूलोथ्रिक्स, और तीसरा इसको बोलते हैं, क्या जानते हैं, लैमिनेरिया है। ये दिखाई नहीं दे रहा ना, ये समझ गए।
और ये जो है देखो, ये क्या है, ये कारा है। ये क्या है, इसको कारा बोलते हैं। और ये वाला इसको क्लैडोफोरा बोलते हैं। तो इसमें इतने एग्जाम्पल हैं इसके, और समझ गए कितने इसके ग्रीन लगा के। अब अगला देखो, ये है, अरे सॉरी, ये लैमिनेरिया नहीं था, ये कुछ और था। इसको क्लैडो, इसका नाम भी मिट गया है। कोई बुक लाया है, ये क्या लिखा है, ये क्या हो सकता है? ये एक सेकेंड, स्पायरोगारा यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, क्लोरेला कारा क्लैडोफोरा। ये तो, या तो क्लोरेला होगा, या तो चलो अब देखते, अब बता दें देख के, पहले इसको समझो। अब ये, लेकिन ये लैमिनेरिया नहीं है ना। अब देखो आगे देखो, अब आगे आएगा, आगे आएगा ब्राउन एल्गा दूसरा नंबर पे। अब ब्राउन एल्गा देखो, दिख रहा है ना कुछ ब्राउन कलर का, ये ग्रीन नहीं होता है, ये कुछ ब्राउन टाइप का। इसमें आएगा लैमिनेरिया और सारगासम, और समझ गए, इसमें क्या आएगा, लैमिनेरिया और सारगासम। और दोनों इसी तरह से दिखाई देते हैं, आगे होते बहुत छोटे हैं, ऐसे दिखाई देता है। अब अगला आएगा, देखो अगला आएगा रेड एल्गा। देखो रेड एल्गा में क्या आएगा, पोरफायरा, डिलेडियम और कॉन्ड्रस, दोनों दिखाई, तीनों दिखाई दे रहे हैं। ये वाला, ये वाला क्या है, पोरफायरा है। ये वाला क्या है, डिलेडियम है। और ये क्या है, कॉन्ड्रस है। हाँ, क्या कीचड़, हाँ तो गंदा तो है ही है। अगला देखो, अगला है ये, एक ये टेबल दिया गया है। इस ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ये प्लांटी है, इसमें ये किंगडम प्लांटी के एल्गा की बात किया है। देखो पहला क्या था, ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा और रेड एल्गा। यहाँ पे क्या याद करना है कि जो ग्रीन एल्गा होता है उसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जैसे बताया कि सभी एल्गा में क्लोरोफिल पाया जाता है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल ए और बी। और इसके अंदर देखो कुछ और भी पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल के अलावा, तो उसके अंदर ये बीटा कैरोटीन या कुछ अदर कैरोटीन देखने को मिलते हैं, एकदम याद रखना। और दूसरा देखो, यहाँ पे लिखा है स्टोर फूड मटेरियल। इस एल्गा के अंदर जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है स्टार्च के फॉर्म में। बात समझ गए, वो किसका होता है, स्टार्च के फॉर्म में। और अगला देखो, ये है दूसरा क्या है, ब्राउन एल्गा। तो ब्राउन एल्गा में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ए और सी। और इसका जो पिगमेंट होता है फ्यूकोजैंथिन है। क्या है, फ्यूकोजैंथिन। और इसका, इसमें जो स्टोरेज होता है वो लैमिनेरिया स्टोर होता है। इसमें क्या स्टोर हुआ था, स्टार्च, इसमें क्या होगा, लैमिनेरिया। अब अगला देखो रेड एल्गा, इसमें क्लोरोफिल ए और कहीं कहीं ना ये डी वाला भी ऑप्शन आता है, लेकिन केवल केवल ए भी हम लोग कहेंगे, अगर लिख देंगे तो सही माना जाएगा। और समझ गए। और इसका देखो फाइको इरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन, जो इसका पिगमेंट है, अदर पिगमेंट इसके अलावा फाइको इरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन है। और इसमें स्पेशल स्टार्च देखने को कुछ मिलते हैं। तो इस तरह से इसका फूड मटेरियल हो गया, स्टोरेज हो गया, और इसका पिगमेंट हो गया। बात समझ गए। तो ये थी किसकी कहानी, एल्गी की। बात समझ आ रही है। अब कहानी किसकी स्टार्ट होगी, ब्रायोफाइटा की। गुड। अब आएगा मुस्कुराता हुआ ब्रायोफाइटा। तो अब देखो इसको, अगला आएगा ब्रायोफाइटा। अब देखो यहाँ पे जो ब्रायोफाइटा है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक ब्रायन मतलब मॉस और फाइटा मतलब प्लांट। बात समझ गए। तो ऐसे इसको मॉसेस को हम लोग बोलते हैं, ब्रायोफाइटा में आएगा। अब देखो, आप देखोगे ना धीरे धीरे जो एल्गी थी, एल्गी से ये थोड़ा सा ज्यादा डेवलप होगा, एल्गी से बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, इतू सा, समझ गए। अब देखो, अब देखो क्या होता है, ब्रायोफाइटा रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट लैंड प्लांट, दे आर एमंग द फर्स्ट प्लांट टू लिव ऑन लैंड प्लांट। वो वाला पूरी तरह से क्या था, एक्वेटिक। ये वाला कुछ प्लांट इसके ऐसे होंगे जो कि पानी में भी हैं और पानी के बाहर भी है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम। याद रखना, अगर पूछेगा एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, एस से बोलो, इतने बोल पा रहे हो। हाँ, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को। अब अगला देखो, इसके कुछ करेक्टर देख लो, क्योंकि सबका करेक्टर देखना क्या है, जरूरी है।
इसका भी करेक्टर देख लो। ये देखो, इसकी प्लांट बॉडी इज आइदर थैलस, इसके पूरे प्लांट बॉडी क्या बोलेंगे, थैलस, जो कि थैलॉइड होगा। अब इसमें देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लीफ नहीं है पूरी तरह से, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब उसमें तो जो एल्गा था उसमें तो कुछ भी नहीं था, लाइक की तरह भी नहीं था। अब इसमें क्या होगा, लीफ के लाइक कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं फोलियोज। क्या बोलेंगे, फोलियोज। अब देखो, अब देखो इसमें ट्रू लीव्स एंड रूट आर लैकिंग, इसमें सही सही रूट और लीव्स नहीं होगा, बस रूट लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। प्लांट आर एंकॉर्ड टू द सॉयल बाय मींस ऑफ फिलामेंटस राइजोइड। देखो, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको बोलते हैं राइजोइड, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको क्या बोलेंगे, राइजोइड। वो रूट नहीं है, और क्या बोलेंगे उसको, राइजोइड। और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे उसको, फोलियो, जो लीफ नहीं है। और जो स्टेम लाइक होगा क्या बोलेंगे उसको, थैलस यानी थाइलॉइड, यानी वो रूट स्टेम नहीं है। बात समझ गए। अब देखो अगला, देखो वैस्कुलर टिश्यू आर एब्सेंट, वैस्कुलर टिश्यू वहां पे भी एब्सेंट था और यहाँ पे भी एब्सेंट है। अब देयरफॉर रिमेनिंग शॉर्ट इन द स्ट्रक्चर, क्या गलत लिख गया ये। अब अगला देखो, द प्लांट, हाँ स्ट्रक्चर है वो। अब द प्लांट बाजी इज ग्रीन एंड ऑटोट्रॉफिक, वो भी था और ये भी था। और सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर, उसमें कैसा था, सिंगल सेल का था। तो देखो यार, तो इसमें क्या अंतर देखने को मिला, एक तो ये वाला अंतर है, और दूसरा देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, सेम है। बात समझ गए। अब थोड़ा सा डेवलप हो गया ना, उससे पच जाता। अब आगे देखो, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। देखो इसको एग्जाम्पल याद करने कैसे, तीन, इसके तीन कैटेगरी हैं। एक होती है लीवर वर्ट, जिसमें आएगा रिक्सिया मार्केंसिया, याद कर लो क्या क्या आएगा, रिक्सिया और मार्केंसिया, रिक्सिया मार्केंसिया, रिक्सिया मार्केंसिया, रिक्सिया मार्केंसिया, किसमें आएगा, लीवर वर्ट में। और फिर आएगा हॉर्न वर्ट, इसमें आएगा एंथोसिरास, क्या आएगा, एंथोसिरास। और फिर एंड दूसरा होगा, देखो एक होगा लीवर बर्ट, एक होगा हॉर्न बर्ट, और एक होगा मॉसेस। और मॉसेस में आएगा फ्यूनेरिया, क्या आएगा, फ्यूनेरिया। और लीवर बर्ट आर मोर प्रिमिटिव देन मॉसेस। देखो जो ये शुरू वाला है ये बहुत ज्यादा प्रिमिटिव है, मतलब पहले क्या आया था, लीवर बर्ट, बाद में क्या आएगा, मॉसेस। बात समझ गए। तो इसमें आएगा लीवर बर्ट और हॉर्न बर्ट और मॉसेस। तो लीवर बर्ड में क्या आएगा, रिक्सिया मार्केंसिया, हॉर्न बर्ड में क्या आएगा, एंथोसिरास एंड, अरे सॉरी, इसमें केवल एंथोसिरास आएगा और अगले मॉसेस में आएगा फ्यूनेरिया। समझ गए। अब देखो, अब ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका, अरे सॉरी मतलब इमेज, ये है हॉर्न बर्ड का, ये है लीवर बर्ड का, ये है मॉसेस का। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। अब इसी में अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलेगा। अब देखो जो ये दिखाई दे रहे हैं ना, देखो लग रहा है ना कुछ कुछ ऐसा कि लीफ लाइक है, ऐसा लग रहा है। और ये भी कुछ लग रहा है ना कि इसमें कुछ स्टेम लाइक देखने को मिल रहा है, लेकिन ना तो स्टेम है ना तो लीफ। हाँ क्या हुआ, हाँ नहीं नहीं, हाँ छोटे, ये मतलब बिल्कुल ही छोटा होगा ना, जब छोटा होगा तो इतना दूर दिखेगा नहीं। जैसे देखो आम की पत्ती है, दूर दिख जाएगी, ये पत्ती है, बरगद की पत्ती है, दूर देखो दिख जाएगी। लेकिन इसको थोड़ा सा पास जाके समझना पड़ेगा, मतलब माइक्रोस्कोप से नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन दिख जाएगा, फिर भी क्या करेगा, तो क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बात समझ आ गई। अब देखो, तो ये देखो ये वाला क्या था, पहला हॉर्न बर्ड है, दूसरा लीवर बर्ड है, इसमें क्या है, मॉसेस है, तीन कैटेगरी है। इसका एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं किसमें, टेरिडोफाइटा में। अब बताओ ये भी क्या होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड होगा। अब देखो खुद ही पता चल रहा है क्या डेवलप्ड है, देखो इसमें। और दूसरी बात देखो, जब भी कोई चीज डेवलप्ड होगा तो पानी से निकल के लैंड में आएगा, पानी से निकल के लैंड्स में आएगा। अब देखो ये टेरिडोफाइटा आर द फर्स्ट लैंड प्लांट, पहली बार ये पूरी तरह से कहां पाया गया, लैंड्स में। अब विच हैव वैस्कुलर टिश्यू, और इसमें क्या देखने को मिला, वैस्कुलर टिश्यू। इसका मतलब इसमें जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, फाइलम नहीं, तुम बार बार फाइलम बोलो, फ्लोएम और जाइलम है ना। और इधर देखो, दीज आर ग्रीन ऑटोट्रॉफिक, ये तो पुरानी बात है क्योंकि सारे प्लांट ही ग्रीन होते हैं, है ना, ऑटो होते हैं।
अब देखो द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। आ गया ना, उसमें क्या था, रूट लाइक, स्टेम लाइक, और इसमें क्या है, रूट, स्टेम और लीव्स, इसमें सब देखने को मिलेगा। अब देखो वैस्कुलर टिश्यू क्या होगा इसमें, प्रेजेंट होगा। सेक्स ऑर्गन कैसा होगा, मल्टीसेलुलर होगा। बात समझ गए। इसका एग्जांपल देखो, एक तो होता है फर्न, जिसमें आता है ड्रायोप्टेरिस और टेरिस। बात समझ गए। दूसरा होता है ये क्लब मॉस, जिसके आता है लाइकोपोडियम। दूसरा होता है, तीसरा होता है हॉर्सटेल, इसमें आता है इक्वेसिटम। हॉर्सटेल बस एक एग्जांपल है, हॉर्सटेल किसमें होता है, इक्वेसिटम में। और ये फर्न क्या होता है, ड्रायोप्टेरिस और टेरिस। और क्लब मास में क्या आता है, लाइकोपोडियम। वाटर फर्न में क्या आता है, मार्सेलिया। बात समझ गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई पीड़ा, कोई दर्द? बहुत सुंदर। अब आगे आते हैं। अरे ये तो दिखाई तुम लोग को शायद कम दे रहा होगा, लेकिन हाँ, चश्मा लगाओ ना। तो ये सारे जो कुछ है ना, ये क्या होने वाला है, ज्यादा देर मत देखो, बस 30 सेकंड देखो। समझ गया ना, ये सब क्या है, ये सब टेरिडोफाइट है। तो सब ब्लड हो गया। अगला देखो, अब फाइनली आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। किसी बोलना हो नंगा कहीं का, तो उसको अगर बोलना हो तो उसको तुम लोग क्या बोल दोगे? उसको बोल दो जिम्नो कहीं का, वो समझ में नहीं पाएगा, तुम बोल भी दोगे। समझ गए। तो जिम्नो मतलब होता है नेकेड, स्पर्म मतलब होता है सीड। तो मतलब जिसके अंदर नेकेड सीड पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, जिम्नो स्पर्म। अब देखो, अब देखो ये उससे और ज्यादा डेवलप होगा। इसमें पूरी तरह से लीफ, रूट, स्टेम सब देखने को मिलेगा, सीड देखने को मिलेगा। अब ये नेकेड सीड होते हैं प्लांट के, जैसे कि इसमें सीड आर नॉट इनक्लोज विद द फ्रूट। मतलब अगर सीड में बाहर से फ्रूट की कवरिंग नहीं है तो नेकेड कहलाएगा। बस समझे। अब ये होता है जिम्नोस्पर्म द ऑक्यूपाई द इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन द टेडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म। यहाँ याद करो, इसके पहले क्या आएगा, टेडोफाइटा आएगा ना, इसके बाद क्या आएगा, एंजियोस्पर्म। तो उन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है ये। मतलब यहीं से अगर देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म एक तरफ टेडोफाइटा को और दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म को जोड़ के रखता है। बात समझ गए। सुनाई दे रहा है जिम्नोस्पर्म कहीं के? अब देखो, अब इसे देखो, प्लांट कॉमनली लंबे भी हो सकते हैं, कुछ पेरिनियल मतलब होता है एक से अधिक साल अगर जिंदा रहेगा तो पेरिनियल बोलते हैं। एक होता है एनुअल, एक होता है बाइनियल। पेरिनियल का मतलब क्या होता है, अगर एक ही साल में उसकी कार्य लीला खत्म हो गई तो कहलाएगा एनुअल। अगर 2 साल में उसका जीवन खत्म हो गया कहलाएगा बाइनियल। और वो कई साल जिएगा तो क्या कहलाएगा, पेरिनियल। तो ये सब क्या होते हैं, पेरिनियल। और एवरग्रीन ट्री भी होते हैं कुछ, इसमें आएंगे। मतलब हमेशा हरे भरे मुस्कुराते रहते, कभी भी मुरझाते नहीं है। एक ही हो गया। या अब इसमें क्या आते हैं, श्रब्स आते हैं। श्रब ट्री जानते हो, हर्ब, श्रब्स और ट्री। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हर्ब्स आएगा, फिर क्या आएगा, श्रब्स आएगा, फिर क्या आएगा, ट्री आएगा। मालूम तुम लोग को ना, मालूम है। बहुत सुंदर। चलो अब देखो, ये बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। अब ये देखो सबसे बड़ी बात, द फ्लावर आर रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिसेक्सुअल कोन। मतलब इसका ये हुआ कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके फ्लावर अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं, मतलब कोन अलग अलग होता है। जैसे एक पे अगर एक प्लांट रहेगा मेल तो दूसरा प्लांट है फीमेल। अगर एक ब्रांच पे है मेल फ्लावर तो दूसरे पे होगा फीमेल। ऐसे फ्लावर को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। समझ गए। तो ये भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों मेल और फीमेल एक ही पे हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। बात समझ रहे हो। अगर इसका एग्जाम्पल देख लो, साइकस पाइनस, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, पाइन, पाइन पाइन। समझ गए। साइकस तुम लोग देखे हो, नहीं देखे हो, पाइनस देखे हो, अभी इसी वक्त दिखाएंगे साइकस हम। समझ गए। और सिडरस, सिडरस को बोलते हैं देवदार, देवदार।
सिट्रस को, देवदार का प्लांट, कभी तुम लोग जंगलों में गए हो, पहाड़ों पे गए हो, तो पहाड़ों पे अक्सर जैसे उत्तराखंड तरफ जाओगे ना, वहां मिलते हैं देवदार, बड़े बड़े देवदार, देवदास नहीं। हाँ तुमको लग जाएगा, तुमको, क्योंकि तुम उसी से फेमिलियर हो। हाँ, जिम्नो कहेंगे, समझ गए। और ये जूनिपेरस, अगर तुम लोग को जिम्नो को पता मतलब ना पता होता तो हम बोलते तुम लोग मजा ना आता। अब पता चल गया। अब बोलेंगे तो पता चल जाएगा। तो अब देखो साइकस, देखो साइकस, पाइनस, पाइनस को कॉमनली पाइन बोलते हैं, सिड्रस, और ये जूनिपेरस, तीनों तुम लोग दिखाते हैं। पहले पहले देखो साइकस तो ऐसा होता है, इधर देखो साइकस, नहीं, देखो ये क्या है, साइकस है, ये सब क्या है, साइकस, समझ गए। अब देखो, हाँ वही तुम लोग दिखाए तो हम हमेशा थे, बस तुम लोग देखते नहीं हो, और क्या। अब ये देखो, ये है पाइनस, मोस्टली ये वाला देखो, ये देखो, ये देखो, ये, हाँ, इतना महंगा, समझ गए। अब दूसरा देखो, ये देखो, ये है, ये है देवदार, ये देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही तो, ये सब देखो तो ना तुम लोग, ये सब हैं देवदार, इसको बोलते हैं सिडरस, समझ गए। तो ये सारे क्या हो गए इसके एग्जाम्पल, इसको ही देख लो, बचा हुआ है, इसको तुम लोग देखे होगे, इसको भी ये थूजा बोलते हैं, इसको थूजा, एक आता है ना गार्डन में लगाने को, देखो ऐसा, हिमालय पर से बना देते हैं उसको, प्लास्टिक के प्लांट सब लोग बोलते हैं प्यार से, और उसको थूजा बोला करते हैं, समझ गए। तो ये पूरी कहानी हो गई किसकी, जिम्नोस्पर्म की। अब हम लोग चलते हैं एंजियोस्पर्म, ये देखो ये सब दिखाई दे रहे हैं, ये है देवदार, समझ गए। ये मतलब बहुत सारी वेरायटी तुम लोग समझ नहीं पाओगे ना, अलग अलग सब दिखाई दे रहा है, देखो कितना अच्छे अच्छे प्लांट है। पाइनस जो होता है ना, पाइनस की लकड़ी की वो बनाई जाती है मैच स्टिक, जो मैच के पीछे स्टिक जलती है ना, जलाने वाली होती है, उसको बोलते हैं, पाइनस की बनती है। और देखो, अब अगला आएगा एंजियोस्पर्म, और ये एनजीओ मतलब वो, देखो इधर देखो, एनजीओ का मतलब इनक्लोज्ड, और इसमें मतलब सीड, जिसका सीड ढका हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। तो अब अगर तुम लोग पढ़ लिख लोगे तो क्या बन जाओगे, एनजीओ कहीं के, एनजीओ कहीं के, नहीं पढ़ोगे क्या कहलाओगे, जिम्नो कहीं के, समझ गए। अब क्या तुमको सुनना पसंद है वो बात, तुम देख लेना, तुमको बोल रहे हैं, समझ गए ना। आप देखो, इधर देखो, द एंजियोस्पर्म आर द, देखो सबसे बड़ा डोमिनेटिंग ग्रुप, सबसे ज्यादा जो तुमको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, एंजियोस्पर्म, समझ गए, सबसे डेवलप्ड है, ठीक है। वो डोमिनेटिंग ग्रुप आएगा, लैंड में भी देखने को मिलेगा, ये सब लैंड में देखने को मिलता है। कुछ मोस्ट कॉमन इसमें फ्लावरिंग प्लांट,
फ्लावर देखने को कहाँ मिला? यहाँ से, एंजियोस्पर्म से। इसके पहले फ्लावर देखने को नहीं मिला था। ठीक है, अब देखो एंजियोस्पर्म आर सीड बियरिंग प्लांट, मतलब इसमें क्या पाया जाता है? सीड, इसमें सीड होगा, और सीड आर इनक्लोज विद द फ्रूट फॉर्म फ्रॉम द ओवरी, जो कि ओवरी से बनता है, उसके द्वारा क्या होता है? ढका रहता है। अब एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन प्रेजेंट इन द सीड आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो सीड के अंदर कॉटिलिडन होता है उसके आधार पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डाइकॉटिलिडन, एक होता है मोनोकॉटिलिडन। कॉटिलिडन ये होता है, ये आल्सो कॉल्ड सीड लीव्स बोलते हैं। इसको दिखाई नहीं दे रहा हो इसमें? इसको क्या यहाँ पे लिखा जानते हो? ये लिखा है सीड लीव्स। समझ गए? अब इज मेनी cases they are emerged and become the green when the seed is germinated। जब सीड जर्मिनेट होता है तो जो उसका कॉटिलिडन होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तुम लोग देखे हो ना जब दिखा रहे थे जर्मिनेशन वाला, तो ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे पहला है डाइकोटिलिडन, या इसको बोलते हैं सिंपली डाइकॉट, चाहे डाइकोटिलिडन बोल दो या बोल दो उसको डाइकॉट। तो इसका कैरेक्टर क्या है? ये इसमें टू कॉटिलिडन होते हैं एम्ब्रियो कंडीशन में, और इसकी जो लीफ होती है वो डॉर्सी वेंट्रल एंड सो रेटिकुलेट वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन समझते हो? पत्ती देखो, लीफ, जैसे ये लीफ है ना, देखो मान लो ये ऐसे पत्ती है, लीफ, समझ गए? तो इसके बीच में अगर रहेगी मिड रिब, क्या रहेगी? मिड रिब। और अगर ये फिर ऐसे से रहती है, ऐसी तो होती है पत्ती, इसको तुम बहुत पास से देखोगे ना तो इसके अंदर ऐसे पतले पतले ऐसे से इधर उधर देखने को मिलेगा, बहुत पतले पतले। तो अगर ये इधर उधर रैंडमली मिलेगा तो इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। क्या बोलते हैं इसको? रेटिकुलेट। और एक दूसरा होता है सीड, मान लो ऐसे है तो इसमें ये या तो ऐसे ऐसे रहेंगे, ऐसे ऐसे, इसके अंदर इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा, सीधा फ्लैट फ्लैट। जैसे उसकी पत्ती देखो, केले की, बनाना की, वो ऐसे पत्ती होती है, तो ये ऐसे थोड़ा मोटी होती है, ये ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे ये ऐसे 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 रहते हैं ना, ये क्या है? ये है पैरेलल वेनेसन, और ये क्या है? रेटिकुलेट वेनेसन। समझ गए? तो जो डाई काट होते हैं, डाई काट में क्या पाया जाता है? रेटिकुलेट वेनेसन। टैप रूट होती है इसमें, टैप रूट समझते हो? जिसको मुसला जड़ बोलते हैं, जो कि रूट सीधा ऐसे, देखो मान लो ये ग्राउंड है, यहां से रूट निकली सीधा गई ऐसे, इसको बोलते हैं टैप रूट। समझ गए? हाँ, सीधा एकदम जमीन के अंदर घुस जाएगी, इधर उधर नहीं जाएगी। इससे मतलब एक मेन ब्रांच इसमें रहेगी, तो इसको बोलते हैं, इससे फिर अलग अलग ब्रांचेस निकलेगी अलग, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं टैप रूट। तो डाई काट में टैप रूट सिस्टम होता है, और उसका जो लीफ होती है रेटिकुलेट वेनेसन होता है। जैसे मान लो तुमको कोई किसी की पत्ती दे दिया जाए, तुम देख के बता पाओगे ये डाई काट है कि मोनो का? बता लोगे? कैसे बताओगे? बताओ, निम्नो कहेंगे, बताओ। अगर तुमको लीफ दे दिया जाए तो उसको तुम देख के बता पाओगे कि वो रूट डाइकॉट है कि मोनोकॉट? एक कहावत है, चित मोर अंत नजर बुसहुले, सुनो, चित मोर अंत नजर बुसहुले, मतलब दिमाग कहीं और, शरीर कहीं और है, ध्यान कहीं और है। समझ गए? तो उस तरह ये लड़के का हाल रहता है। ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन करता है ना, एक शब्द इसको मन लगा सुनता नहीं है ये। बताओ क्या बोले अभी? अगर ये वेनेसन होगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको रेटिकुलेट बोलते हैं। और ये जहाँ होगा तो कहाँ पाया जाएगा? डाई कार्ड में होगा। और ये वाला होगा, इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेसन। और ये जहाँ होगा कहाँ होगा? मोनोकार्ड में। तो अगर पत्ती दे दिया जाए, अगर तुम देख लो पत्ती को ध्यान से, अगर पत्ती में ये वाला है तो क्या बोल दोगे? ये प्लांट किसका होगा? डाई कार्ड का। अगर पत्तियों में ये वाला तो क्या बोलोगे? ये वाला है तो क्या बोलोगे? मोनोकार्ड। ठीक, बता नहीं पाओगे ऐसे? तो इसी प्रकार से
ये हो गया। अब देखो अगला आएगा, डाइकाट के बाद आएगा मोनोकोटिलिडन, या इसको सिंपली मोनोकार्ड बोलते हैं। अब देखो इस, अच्छा इसका एग्जांपल बताना भूल गए तुम लोग को, एग्जांपल देख लो। पी, बीन, ग्राम, मैंगो, कैस्टर, मस्टर्ड, सनफ्लावर और ये बटर कप, ये सारे किसमें आते हैं? हाँ हमको मालूम था। देखो ये डेकोरेशन में हेल्प, बिल्कुल, ये इसको बटर कप बोलते हैं। इसके फ्लावर देख लो कितना आप देख लिए ना। ये लो तोड़ के दे दे, लो तुम भी ले लो, तुम ले लो लाल वाला, देख रहे हो? देख रहे हो विनोद? देख रहे हो विनोद? चलो ये बटर कप, इसका एग्जाम्पल। अब आगे देखो, अब आगे आएगा, लास्ट है मोनोकोटिलिडन, या इसको सिंपली मोनोकाट बोलते हैं। इसका देखो एग्जांपल के बाद इसकी सीट जो होगी केवल एक कोटिलिडन होगी, पहली बात। इसके लिप में कैसा होगा? आइसो बाय, इसकी लिप होगी आइसो बायलेटरल विथ पैरेलल वेनेशन, समझ गए? उसमें क्या था? रेटिकुलेट वेनेशन, इसमें क्या होगा? पैरेलल वेनेशन। और फाइब्रस रूट होगी, उसमें कैसी रूट थी? टैप रूट। इसमें कैसा होगा? फाइब्रस का मतलब, या तो फाइब्रस रूट सिस्टम, मतलब इसमें देखो मान लो ग्राउंड है, तो ये इधर वाला स्टेम है, तो यहीं से बहुत सारी ब्रांचेज निकलेगी, इसमें कोई मेन ब्रांच नहीं रहेगी, समझ रहे हो? तो ये कहलाएगी फाइब्रस रूट। इसमें क्या आएगा? गेहूं आएगा, धान आएगा, मक्का आएगा, पाम आएगा, ऑनियन आएगा, लिली आएगा। तो किस में आएगा? मोनोकोटिलिडन में आएगा। डाइजेस्ट हुआ? हो गया? चलो अब आगे देखो, ये कुछ डिफरेंस है, बहुत बार एग्जाम में आता है। आप बताइए डाइकोटिलिडन में और मोनोकोटिलिडन में क्या डिफरेंस है? तो इसमें कुछ ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं, जो हम लोग पीछे पढ़े हैं सब वही वाला इसमें अरेंज करके रख दिया गया है ना? जैसे देखो सीड की बात करेंगे तो इसमें 2 होगा, इसमें क्या होगा? 1 होगा। जर्मिनेशन की बात करेंगे तो हाइपोजियल या इपिजियल दोनों का, इसमें केवल क्या होगा? हाइपोजियल। सब पढ़े हैं हम लोग पिछले क्लास में। रूट क्या होगा? देखो इसमें प्राइमरी रूट फार्मिंग टैप रूट सिस्टम, यानी डाइकोट में क्या होता है? टैप रूट। और इसमें क्या होगा शॉर्ट में? तो इसको बोलते हैं एडवेंटेटियस रूट या फाइबरस रूट, समझ गए? स्टेम कैसा होता है? यूजुअली सॉलिड होता है और ब्रांच होता है। इसमें इसका क्या होता है? हॉलो होता है और अनब्रांच होता है, बस समझे? स्टेम इसकी बात करेंगे वास्कुलर बंडल की, तो इसमें अरेंज इन रिंग, वास्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम। तो इसका मतलब अरेंज इन रिंग मतलब क्या होगा कि ऐसे एक रिंग रहेगी, एक उधर और एक ये, तो एक तरफ जाइलम एक तरफ फ्लोएम। और इसमें क्या रहेगा? स्कैटर मतलब छितराया हुआ, छितराना समझते हो? बिखरा हुआ ऐसे, एक वहां एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे ऐसे। और स्टेम में कैम्बियम, देखो डाई कार्ड में कैम्बियम होती है और इसमें कैम्बियम नहीं पाई जाती। कैम्बियम का मतलब बता रहे देखो क्या होता है। इसे मान लो ये है स्टेम को हमने काट दिया ऐसे, इसके बीच में मान लो ये है वेस्कुलर बंडल, इसमें क्या है? जाइलम भी और फ्लोएम भी। तो अगर इधर मान लो, हम इधर मान लिए, इधर क्या है? ये क्या है? फ्लोएम। और इधर वाला क्या है? जाइलम। तो अगर इसके बीच में, इसके बीच में एक लेयर आ जाती है ऐसे, इधर क्या है? जाइलम, इधर क्या है? फ्लोएम। अगर ये रिंग है तो बोलते हैं कैम्बियम रिंग प्रेजेंट, नहीं है तो क्या कहलाएगी? कैम्बियम रिंग एब्सेंट। तो ये वाली वही हाँ, इसका काम ये होता है, इसको डिवाइड करती है ऐसे 2 कैटेगरी में अलग अलग, डिफरेंशिएट करती है। और एक काम और होता है, जब प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है तो यही कैम्बियम रिंग ग्रोथ करती है, तो जब प्लांट चौड़ाई बढ़ती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ होना, बस समझ गए? अब देखो दूसरा, अगला आएगा लीफ की बात करेंगे। ये डॉर्सी वेंट्रल विथ रेटिकुलेट वेनेशन, तो समझ गए ना क्या होगा इसकी पत्तियों में? रेटिकुलेट वेनेशन। और इसमें क्या होगा? आइसोबायलेटरल यानी पैरेलल वेनेशन, इसमें क्या होगा? सीधे सीधे पैरेलल वेनेशन। फ्लावर की बात करेंगे तो यूजुअली पेंटामेरस, पेंटामेरस का मतलब होता है उसमें 5 सेट होंगे, उसमें प्लोरल होल्ड इन इन सेट ऑफ 5। और ये क्या होते हैं? यूजुअली ट्राइमेरस फ्लावर, फ्लावर इसके होते हैं 3 सेट, जो एक चक्कर फिर अगला कैलस करोला जो नहीं था, इसमें 5 होंगे, इसमें कितने होंगे? 3 होंगे, बस समझ गए?
तो सबसे अच्छा प्रभाव किसका होगा, इसका कि इसका? डाई काट का, क्योंकि 5 है, 5 तो 5, समझ गए? तो ये हो गया आपका चैप्टर प्लांट किंगडम। बस तो आज के लिए इतना काफी है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल इसी स्थान पे, इसी स्थान पे फिर आपके। जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को।